हिमाचल में नौकरी लेना आसान। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में अब सरकारी नौकरी लिखित परीक्षा के आधार पर ही मिलेगी। अब सरकार ने 15 अंकों का पर्सनल खत्म कर दिया है। इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इससे अब आने वाले दिनों में तेज गति से सरकारी दायरे में पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में नौकरियों पर मुहर लगाकर सरकार ने एक तरह से चुनावी माहौल बनाने का आगाज कर दिया है। और क्या फैसले हुए मंत्रिमंडल की बैठक में और उनसे किसको होगा फायदा, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। और अब राजेश, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक नौकरियों को लेके एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है आपके पास। बिल्कुल, सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से कर दीजिए आप। अब धड़ाधड़ नौकरियां मिलेंगी भी और जल्दी भी मिलेंगी। अब वो साल नहीं लगेगा आपको नौकरी का प्रोसेस पूरा होने में। क्या कारण है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक एक हुई है, पहली चीज वो जो उसमें नौकरियां निकली हैं। लेकिन उससे पहले जो खबर है, उससे पहले खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जितनी भी भर्तियां अब प्रदेश में होने जा रही है, उन भर्तियों में जो 15% का इंटरव्यू के मार्क्स होते थे वो खत्म करने का सरकार ने ऐलान कर दिया था। हाँ। उसकी अब नोटिफिकेशन जारी हो गई है अग्निहोत्री जी। आने वाले दिनों में जो भी भर्तियां होंगी अब 100% नंबर्स के साथ वो भर्तियां होने जा रही हैं। यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर इसमें आएगा। इसमें कोई भी पर्सनल इंटरव्यू अब आने वाले दौर में नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की है। बिल्कुल, युवाओं के लिए और आम दर्शकों के लिए भी, जिनके बच्चे कल को नौकरी में बैठने वाले हैं, या वो नौजवान जो अभी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले, सॉरी टेस्ट में बैठने वाले हैं। बिल्कुल, सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो कमीशन बोर्ड कमीशन हमीरपुर, उसके तहत जो आपके पता है जितने भी कमीशन के एग्जाम्स होते थे, 85 जो अंक होते थे वो होते थे रिटन के, लिखित परीक्षा के, और 15 जो अंक होते थे वो होते थे आपके साक्षात्कार के। साक्षात्कार तो क्या वो ऐसा नहीं होता था, आपके वही है एक डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी हुई होती है उसको देखते थे, इसमें स्कोर कितना हुआ आपका। बिल्कुल, सरकार ने पीछे घोषणा की थी, बड़ी क्रांतिकारी घोषणा थी। बिल्कुल। और नौजवानों को बड़े दिनों से इंतजार था। अब होगा क्या कि जो लिखित परीक्षा होगी, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो आपके 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स में से ही मेरिट बनेगी। बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको अलग कर दिया गया है, वो तो होती ही रहेगी जिसकी भी सिलेक्शन हुई। अब राजेश, इसमें हम ये बता दें अपने दर्शकों को फायदा क्या होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे, क्योंकि वो पहले लगते थे, पहले रिटन उसका, हाँ जी, है ना जी, वो 15 जो अंक होते थे उनके लिए बहुत लंबा टाइम लगता था। आपको पता है हमीरपुर में जब इंटरव्यू चलते थे 3-3 महीने तो इंटरव्यू चल रहे थे थोड़ी सी। अब क्या होगा, अब राजेश जो शॉर्टलिस्ट होंगे ना जी रिटर्न में, उतने ही लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचेंगे। एक दिन में या 2 दिन में सारा प्रोसेस निपट जाया करेगा। अब वो वक्त आ गया है कि सरकार इस महीने घोषणा करे अगर नौकरियों की मार्च में, तो आप ये समझिए कि जून जाते जाते नौकरियां दी भी जा सकती हैं। स्पीडी, यही ना राजेश, बहुत स्पीडली होगा ये काम। हाँ, तो अब आप इसको एक बहुत बड़ा तोहफा समझ सकते हैं। बहुत सारे युवा इसका इंतजार कर रहे थे, जो दिन आज आखिरकार आ गया। अधिसूचना जारी। राजेश, अब विधानसभा में नौकरियों की क्या बात है? मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में सीधे तौर पर मल्टीटास्क वर्कर की जो भर्ती प्रक्रिया एक तरह से रुकी हुई थी, आप ये देखिए, उस पे मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। अग्निहोत्री जी, अब आने वाले दिनों में प्रदेश भर में एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 8000 जो मल्टीटास्क वर्कर है वो रखने जा रही है। शिक्षा विभाग की बात हो रही है। शिक्षा विभाग 200 नौकरियां और निकली हैं, जिसमें इसके अलावा 5 जो वीडियो है उनकी प्रमोशन के तहत उनके पद भी भरे जाएंगे। तो ये मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, सीधे तौर पे 8200 भर्तियां लेके आई है। एक राहत की खबर हमारे उन बेरोजगार साथियों के लिए भी ये भी आ रही है जो लगातार सवाल कर रहे थे सरकार से कि आपने घोषणा तो कर दी, ऐलान तो कर दिया कि आप 8000 शिक्षा विभाग में भरेंगे और 5000 पद आप पीडब्ल्यूडी में भरेंगे। पीडब्ल्यूडी पे हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग की भर्तियों पे मंत्रिमंडल ने आज मुहर लगा दी है। जी, इसको इस तरह से भी समझिए, ये मत सोचें आपकी सिर्फ जो इसमें इंटरेस्टेड है इन पदों में उनको ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, शुरुआत होने की देर थी, हम पहले भी कह रहे थे डे वन से कि जिस दिन सरकार अब नौकरियां भरने के मूड में आ गई ना, उस दिन फिर धड़ाधड़ होंगे। ऐसे हमारे पास इनपुट है कि और भी ये नौकरियां निकलने वाली है कुछ दिनों में, और जल्दी जल्दी
नहीं निकलेंगी। जी। तो आप एक तरह से इसको दोहरी खुशखबरी समझिए। एक तो आपके वो अधिसूचना जारी हो गई, देखिए खैर ये जो मल्टीटास्क वर्कर है इनमें तो नहीं है कोई भी लेना देना राजेश, बिल्कुल सबऑर्डिनेट कमीशन का, लेकिन आगे जो रास्ता खुल गया है हम ये कहेंगे, एक तरफ नौकरियों की झड़ी लगने जा रही है अब कुछ दिनों में, और दूसरी तरफ राजेश वो इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा जिसमें कि प्रोसेस कंप्लीट होता था। ये लगता है कि सरकार तो वैसे निकाल रही है, तब तक तो नई सरकार होगी, अब नहीं ऐसा होगा। अच्छा राजेश, आपने बता दिया। अच्छा, इसमें कई इंतजार थे राजेश कई तरह के इस मीटिंग को लेके। वैसे तो होता क्या, मंत्रिमंडल की बैठक जब विधानसभा का सत्र चला होता है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि कस्टमरी फैसले होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं उसमें होता, लेकिन आज क्या वैसा ही हुआ? बहुत निगाहें लगी हुई थी। जी देखिए, बहुत निगाहें थी सीधे तौर पे मंत्रिमंडल की इस बैठक से। मंत्रिमंडल की इस बैठक से कर्मचारियों को तो सीधे तौर पे एक तरह से अगर हम कहें तो उनको बड़े अरसे से अपनी कुछ मांगों को लेकर, जैसे पे बैंड की करेक्शन को लेकर, हालांकि सरकार ने इसके लिए कमेटी एक फ्रेम कर रखी है, लेकिन जो राइडर के फेर में कर्मचारी फंसे हुए वो सीधे तौर पे ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो सकता है इस मसले को कैबिनेट में लेके जाए, वहां कैबिनेट के सहयोगियों से, साथियों से जिस तरह की चर्चा के बाद हो सकता है सरकार इस पे फैसला ले पाए, और हुआ नहीं ऐसा कुछ, उनके हाथ सीधे तौर पे कर्मचारियों के एंगल से जो आप बिल्कुल उसको बता रहे हैं जी। और दूसरा जो इंतजार था यार, इनिशियल स्टार्ट या जो आप ये कह लीजिए, या पे बैंड करेक्शन या एरियर के जो मसले थे, ये सीधे तौर पे मसले कमेटी को सौंपे गए हैं, तो इनका फैसला वहां होने जा रहा है। बेरोजगारों से लहजे से बात कर लेते हैं, नौकरियां वहां निकल गई हैं। आम आदमी की तरफ हम चलते हैं तो सरकार ने वहां भी एक तरह से मंथन किया है। रजनीश, आपने कहा कि आम आदमी के नजरिए से भी मंथन किया है। आम आदमी के नजरिए को आप जरा बता दीजिए कि वो क्या एंगल है मंत्रिमंडल का। 3-4 ही फैसले हुए मोटे मोटे तौर पे पता लग गया है, लेकिन हम आपको देते हैं खबर के बीच की खबर। बिल्कुल, उसमें क्या छिपा हुआ है राजेश? बिल्कुल, देखिए 2-3 ऐसे, ये 5 एक तरह से मुख्य फैसले हुए हैं आम आदमी के नजरिए से, लेकिन आम आदमी के नजरिए से जो फैसले इसमें आए हैं अग्निहोत्री जी, जैसे एक कुल्लू के भूंतर में नया एक वीडियो ऑफिस खोलने को मंजूरी दे दिया, जिसमें पोस्ट क्रिएशन की भी बात हुई है। आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा होगा। शिमला के आप सतोग, हाटकोटी, बरेल और चचोट के गढ़वार में नए पटवार सलकर खोलने पे मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगा दी है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है, सब डिवीजन है, उसको ऊना के दौलतपुर चौक में वो खुलने जा रहा है। तो आम आदमी के लिहाज से ये है। दूसरा एक चीज और है जो आम आदमी से सीधे तौर पे जुड़ रही है कि मंत्रिमंडल ने एक जो 13,000 नए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए घर बनाने पे एक तरह से अपने फैसले पे मुहर उस पे वहां पे लगा दी है। एक फैसला और हुआ कि आप ये देखिए, बाढ़ जब आती है या भूस्खलन जब होता है तो घरों को जो खतरा होता है, उन घरों के खतरे को दूर करने के लिए, उन घरों की रिपेयर करवाने के लिए सरकार ने आम आदमी के लिए ही 1,30,000 के बजट का भी प्रावधान एक तरह से कर दिया, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में आज उस पर भी मोहर लगी है। तो कुछ इस तरह के फैसले हैं जो आम आदमी के हित में भी सरकार ने लिए हैं इस मंत्रिमंडल की बैठक में। ये बहुत बड़ा फैसला है जो आपने मरम्मत वाला कहा। ये 1,30,000 के अब कुल लिमिट है या एक केस में होगा, ये चलिए हम देखेंगे। देखिए राजेश, बरसात में खासा हमारा टेरेन ऐसा है हिमाचल प्रदेश में, ज्यादातर कहीं से कोई पत्थर आ रहा है, मरवा जाता है, ऊपर से कभी आंशिक नुकसान हो जाता है घर को, दुकान को, मकान को, कहीं पेड़ गिर जाते हैं। हमारा क्या करें, अब मौसम भी वैसा है, टेरेन भी वैसा है। तो ये आम आदमी के नजरिए से बहुत बड़ी खबर है, बशर्ते कि अब इसकी स्पीडीली, जैसे हम कहते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे केसेस अगर कहीं भी हो अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें आप ये कहें कि जल्दी से वो राहत मिल सके और सरकारी तौर पर मिल सके, ये बड़ी बात है। अच्छा राजेश, लैपटॉप बड़ी चर्चा में था। लैपटॉप, छात्रों का लैपटॉप मेधावी है ना जी, चलिए इसमें ये भी हम मान लेते हैं कि वो था अपना, आप मान लीजिए कि कोविड का दौर था, क्लासेस नहीं लग रही थी, नहीं दे पाई सरकार। अब फैसला हो गया, विपक्ष भी इसको उठा रहा था। हालांकि लोग ये भी कहते थे कि आपने छात्रों को नहीं दिए, बाकी कुछ वर्गों को दे दीजिए लैपटॉप। बिल्कुल, क्या कहा गया लैपटॉप को? बिल्कुल, देखिए जो लैपटॉप है उन पे सरकार ने फैसला ये लिया है कि स्कूली बच्चों को, जितने भी मेधावी बच्चे हैं, उन बच्चों को जो सरकार की कुछ शर्तें पूरी करते हैं, जिस तरह की शिक्षा विभाग ने एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस उसके लिए बनाई है, उस दायरे में जितने भी बच्चे आते थे उनको 4 साल से लैपटॉप मिल नहीं पाए थे। अब सरकार ने फैसला यह लिया है, क्योंकि एक तो चुनावी साल है, आप ये भी देखिए कि उन बच्चों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बड़ी बात यह है कि बजट सत्र, जब मुख्यमंत्री ने बजट जब पेश कर दिया, उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सदन को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले सरकार से सवाल, बिल्कुल सरकार से सवाल किया था कि आपने 4 साल से किसी मेधावी बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया, वो लैपटॉप गए कहां, वो प्रक्रिया क्यों रोकी गई है? तो मंत्रिमंडल की अब आज
जो बैठक हुई, क्योंकि इसमें यह माना जा रहा है कि एक तो ये बैठक इतनी जल्दी जो बुलाई गई थी, इसमें सीधे तौर पे सरकार ये देख रही थी कि कहां हमसे जो कुछ वर्ग छूट गए हैं उसको हम सुधारें कैसे, उनको राहत कैसे दें। तो स्कूली बच्चों को, मेधावी बच्चों को सरकार अब लैपटॉप देने जा रही है। हाँ, इसमें देखिए थोड़ी सी विपक्ष की भी बहुत भूमिका है ना, भूमिका है, जो इन्होंने याद दिला दिया सरकार मामले सामने लाए और सरकार को ने फैसला ले लिया। ये भी बड़ी बात है राजेश। बिल्कुल। अच्छा, ये अलग बात है, जैसे खबरों के बीच की खबर तो इसमें ये है कि जो 4 साल की आप बात कर रहे हैं, जो शुरू के पहले या दूसरे साल के बच्चे होंगे वो आज पता नहीं कहाँ क्या कर रहे होंगे, वो ढूंढेंगे कैसे उनको, क्या ये एक अलग से सिरदर्द और एक्सरसाइज हो जाएगी। खैर, देर सवेर मिल रहा है। अच्छा, पर ये भी कहा जाता है राजेश की क्वालिटी अच्छी हो, है ना। सवाल लेने वाले ये भी बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, अगर चीज मिलनी है कहीं ऐसा ना हो कि वो यूजलेस हो जाए। आज के जमाने के हिसाब से रखना पड़ेगा साइड में। राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में आपसे, शिमला नगर निगम को लेकर फैसला हुआ, वार्ड बढ़ रहे हैं, वार्डों की संख्या बढ़ रही है, क्या कहा है मंत्रिमंडल ने? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल ने तो एक बड़े दिनों से ये चल रहा था कि शिमला नगर निगम के वार्ड बढ़ेंगे। आप देखिए अभी बजट भी आया था, आने वाले हैं। 34 वार्ड वर्तमान दौर में शिमला नगर निगम में है, अब 41 वार्ड होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पे आज मुहर लग गई है। अब शिमला का जो नगर निगम है 41 वार्ड का वो नगर निगम होने जा रहा है। इसमें नए वार्ड जुड़ रहे हैं, नई आबादी जुड़ रही है, नए एरिया जुड़ रहे हैं। मकसद यही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगी शहरीकरण पे, और शहरीकरण पे जब फोकस होगा तो लोगों को सुविधाएं देने की सबसे पहले बात होगी। तो शिमला के लिए राहत की खबर एक तरह से ये आ रही है जी। और राजेश, वर्ल्ड क्लास सिटी है हमारे पास, एक ही शिमला वर्ल्ड क्लास, सबसे ज्यादा जनसंख्या शायद इसी शहर में हमारे पास, बीबीएन एरिया को छोड़ दिया जाएगा तो। राजेश, 41 वार्ड हो जाएंगे, ऐसे देखिए कि कुछ नए क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और संख्या भी बढ़ जाएगी। तो देखिए इलेक्शन से ठीक, एक तो चुनावी साल है, दूसरा इलेक्शन होने ही वाले नगर निगम। सरकार ने क्या कैलकुलेशन की होगी, उनको लगा होगा प्रदेश सरकार को कि यहाँ पे कुछ गणित ऐसे बैठेगा कि हम संख्या बढ़ाते हैं तो हमारा वापस लौटना ज्यादा वो होगा। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा, हम ये जानते हैं कि शिमला में कुछ जो पॉलिटिक्स होती है वो थोड़ी अलग हटके चलती है। दूसरी एक ऐसा शहर है जहाँ पे वामपंथी जो नेता है वो भी प्रभाव बहुत अच्छा रखते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, कैसा इंटरेस्टिंग होने वाला है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। देखिए शिमला जो नगर निगम के अगर वार्ड एक तरह से बढ़ाए जा रहे हैं तो उसके पीछे तर्क ये भी है कि सरकार ने पंचायतें भी बढ़ाई हैं। प्रदेश की आप देख रही है 400 कुछ पंचायतें सरकार ने बनाई है। बीडीओ ऑफिस की बात है, नगर पंचायत जगह को आप बिल्कुल नए नगर निगम बनाए। अब शिमला शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, आबादी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, वार्ड क्योंकि अगर ज्यादा वार्ड होंगे तो सीधे तौर पर बजट वहां ज्यादा जाएगा, और बजट जब ज्यादा होगा तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी। बड़ी बात यह है कि मई में जिस तरह के नगर निगम के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, सरकार के पास एक दस्तावेज लोगों के सामने दिखाने के लिए ये होगा कि हमने शहर के विकास को गति देने के लिए नए वार्डों का गठन कर दिया है। तो ये प्लान होगा, सरकार प्लान होगा, लेकिन बड़ी बात वही है, चुनौती बढ़ जाएगी, है ना जी। बिल्कुल, कि उसमें कैसी आबादी, वैसे हमें लगता जरूर ऐसे कि देखिए जो भी पार्टी सत्ता में होती है और जो फैसला लेती है वो कई चीजें देखती भी है। बिल्कुल सही, ये सही बात है कि एक तो ये बात है कि आपने शहरीकरण को बढ़ावा देना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, तो शहर को विस्तार तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पर साथ में आपको जीत भी देखनी है, चुनावी वर्ष है, इलेक्शन आने वाले हैं नगर निगम। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश,